चेरी। दोस्तों इसका नाम है तुर्ची। तुर्ची अभी दोस्तों समय हो गया है इनको बाहर बांधने का। ये देखिए अभी नखरे कर रही आते टाइम ये। और ये है पप्पीज की मदर रूबी। तुर्ची 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 तुर्ची। कैमरा गया था अभी। ये है इनमें सबसे बड़ी और ये कटड़ी है इसी की। और ये अभी मेल है फीमेल है और ये भी फीमेल है, इसकी मदर भी यही है। पपीज आ गए हैं। देखिए दोस्तों खुद थनों के पास जा रहे हैं अभी ये। देखिए ब्राउन कलर में भी है, ब्लैक वाइट कलर में भी है और एक है थोड़ा क्रीम सा कलर। तो दोस्तों अगर किसी को भी इनमें से कोई भी पपी फ्री में लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे मैसेज कर दें। 3 फीमेल हैं, 1 मेल पपी है। जब 2 महीने के हो जाएंगे तभी देंगे हम और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप देख लीजिए बहुत ही प्यारा कलर है इनका। अभी जस्ट 5 दिन के हैं ये। अभी कंफर्म नहीं है फादर कौन है, क्योंकि हमारे गांव में एक मिक्स इंडियन स्पिट्स भी है, मिक्स लैब्रा भी है जो इनके घर में घूमता है और एक मिक्स गद्दी भी है। गार्डिंग भी करेंगे, फैमिली के लिए भी अच्छे होंगे और कलर भी इनका अच्छा है। देखिए दोस्तों ब्रेवो आ रहा है अभी, जो मैंने इनको मिक्स गद्दी दिया था। मैंने ये लिया गद्दियों से ही था जो चरवाहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको मिक्स गद्दी बोल रहा हूँ। अभी इसके बाल भी झड़ गए हैं और बेचारे को डाइट भी नहीं उतनी मिलती है, क्योंकि 2 फीमेल्स हैं 1 मेल है। दोस्तों भाई बोल रहे हैं कि इसने गो जो होती है गो वो खाई थी तो बीमार हो गया था उसके बाद ये, और कमज़ोर भी हो गया था और बाल भी झड़ गए हैं इसके। लेकिन है अच्छा, हाइट भी अच्छी है, 24-25 इंच तो होगी हाइट इसकी। मैंने ये गद्दी चरवाहों से ही लिया था, लेकिन मैं फिर भी इसको मिक्स गद्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गद्दी कोई ब्रीड नहीं है, गद्दी एक चरवाहों की कम्युनिटी है। तो उसके नाम पे हमने इसको बोल दिया गद्दी डॉग। हिमाचल में, उत्तराखंड में एक चरवाहों की कम्युनिटी है जिनको भोटिया बोलते हैं, तो उसके नाम पे वहाँ भोटिया डॉग बोल देते हैं जो उनके साथ चलते हैं। वैसे ही जम्मू कश्मीर में जो चरवाहे होते हैं उनकी कम्युनिटी को बोलते हैं बकरवाल, तो उनके साथ जो कुत्ते चलते हैं उनको बोल दिया बकरवाली कुत्ता। ये कोई ब्रीड नहीं है, ये कम्युनिटी के नाम पे इनका नाम पड़ा है। ब्रीड ये एक ही है जो है तिब्बतन मैस्टिफ या हिमालयन मैस्टिफ। लेकिन जब आप पंजाब हरियाणा के डॉग्स देखते हो 33-34 इंच के और ये बोलते हैं कि ये गद्दी है, ये गद्दी नहीं है। वो उन्होंने अपनी ही एक टाइप बना ली है, और बनाई भी इसलिए है क्योंकि बाहर के लोग जब मुझे भी मैसेज आते हैं कि हमें जी 35 इंच का चाहिए, 34 इंच का चाहिए, तो उन्होंने यही बात देखी कि बाहर के लोग ज़्यादा हाइट वाला कुत्ता डिमांड करते हैं, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अदर ब्रीड से और उतनी हाइट के डॉग तैयार कर लिए। और एक्सपेरिमेंट भी इतने अच्छे तरीके से किए कि मतलब कोई पहचान ना पाए कि ये मिक्स है। एक है पंजाब हरियाणा के जो डॉग्स है 33-34 इंच के,
एक उन्होंने एक वो टाइप बना दी है अलग ही, वो भी मिक्स ब्रीड है। और एक आजकल पहाड़ों में बची है चरवाहों के पास, वो ये है। वो जो 33-34 इंच के डॉग्स हैं वो अदर ब्रीड से क्रॉस करवा के रेडी हुए हैं, जिनको वो प्योर गद्दी बोलते हैं। और जो पहाड़ों में आजकल चरवाहों के पास बचे हैं वो लोकल जो यहाँ की ब्रीड्स होती हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनसे क्रॉस करके तैयार हो गए हैं ये। क्योंकि इसका मेन कारण ये है दोस्तों कि जब हम किसी जानवर को ज़रूरत के लिए पालते हैं तो वो वैसे ही बरकरार रहता है, लेकिन जब हम शौक़ के लिए पालते हैं तो शौक़ कभी भी ख़त्म हो सकता है। वैसे ही अब पहले इनका ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल होता था क्योंकि चरवाहे बहुत थे। अब चरवाहों ने काम करना बंद कर दिया, उनके आने वाली पीढ़ी ने। हमारे साइड पहले 50-50 डेरे आते थे, अब सिर्फ 3-4 डेरे आते हैं साल में, तो इनकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। अब ये गिने चुने ही चरवाहे बचे हैं हिमाचल में, और उनके डॉग्स भी लोकल स्ट्रीट डॉग से क्रॉस होते रहते हैं। तो हिमाचल के चरवाहों के पास जो दूसरी टाइप है वो इस तरीके की इसलिए हुई है, ये कारण है इसका जो अभी मैंने बताया। ये 2 टाइप इंडिया में चल रही हैं और दोनों में से एक भी प्योर नहीं है। ओरिजिनल जो होते हैं वो आज से करीब 20-22 साल पहले होते थे पहाड़ों में। उनको अब तिब्बती मैस्टिफ भी बोल सकते थे, हिमालयन मैस्टिफ भी एक ही बात है चरवाहों के पास। और जो पंजाब में चली हुई है वो तो मिक्स ब्रीड है, मैं खुद बोलता हूँ। उस समय कैमरे तो होते नहीं थे, 4G तो था नहीं, ये तो आपको पूरा एविडेंस के साथ मैं दिखा देता। अभी भी मैंने एक वीडियो बनाई है ब्राउन कलर के डॉग की जो चरवाहों से लाया है, और वो एक तिब्बती मैस्टिफ है। तो जब मैं ये बातें बोलता हूँ तो बहुत सारे लोग नहीं मानते, क्योंकि 99% से ज़्यादा लोग और ब्रीडर इसी भ्रम में जी रहे हैं कि ये अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। इसलिए अब अगर मैं बोलूँगा तो कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन मैं फैक्ट्स के तौर पे बता रहा हूँ। मैं खुद हिमाचल से और मेरे घर में यही ब्रीड पल रही है बचपन से। यही वो पॉइंट है दोस्तों जहाँ पे ब्रेवो पे लेपर्ड ने अटैक किया था। यहाँ से लेपर्ड आया था, ये देखिए नीचे को जंगल ही जंगल है, और हमारे घर के नीचे भी ऐसे जंगल ही है। हमारे घर में भी आता रहता लेपर्ड। इस बार दिवाली को मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। देखो काफ़ी छोटी है इसलिए इतना सा घास दिया है। भाई जा रहे अभी खेत में, मैं भी जाऊंगा, पहले मैं अपने घर जा जाता हूँ। चलो चक्को काम पे जाना मैंने क्या ब्राड दे काम दी गल पाया फिर फोटो बाली पहननी है किधर। और फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, लिफाफा है फर्स्ट एड का, ये मैंने ले लिया है। अब उन बैलों का देख लेते हैं थोड़ा बहुत। वहाँ है स्नोई, यहाँ बैठा हुआ है दोस्तों किट्टू। ये जो किट्टू है इसका नामकरण मैंने ही किया है। जब 6 महीने का था तब लाए थे इसको। किट्टू मिक्स लैब्रा है और एक आदमी को काट भी चुका है। दोस्तों ये है डॉली। यहाँ पे मम्मी ने पहले ही डॉली को छोड़ दिया था और बोला था कि इस साइड आई है, तो यहीं पे ही मिल गई। और नीचे रूबी भी है। आपको पता है कि रूबी की बनती नहीं है डॉली और चेरी से। चल। यहाँ पे दोस्तों खेतों में काम चल रहा है, और यहाँ पे खेतों में काम कर रहे हैं हमारे पड़ोसी। रूबी भी आ गई है वहाँ से और इनकी बनती नहीं है। अब देखना, ये देखिए डॉली ऐसे जाती है कि काट खाएगी दूसरे कुत्ते को, लेकिन एंड टाइम में वापस आ जाती है। रूबी चेरी नहीं देखिए दोस्तों, जब भी डॉग अटैक के मूड में होते हैं तो इनके कान खड़े, ये बाल खड़े हो जाते हैं कंधे के। ये फैक्ट है, देखिए बाल खड़े हो गए हैं इसके भी। नहीं नो
नो नो चेरी। दोस्तों मैंने इनको जानबूझ के ऐसा बनाया है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, इसलिए मैंने इनको जानबूझ के फ्रेंडली बनाया है। डॉली नो। डॉली नहीं, डॉली नहीं। दोस्तों डॉली जानबूझ के उकसा रही है इसको। दोस्तों डॉली चाह रही है कि ये रूबी अटैक करे, फिर डॉली साइड में हट जाएगी खुद और चेरी को लड़ने देगी। यहाँ हम दोस्तों इसलिए आए हैं क्योंकि जिन बैलों को हमने ट्रीटमेंट किया है वो अब यहाँ पे रहते हैं इस जंगल में। और सामने मोर है दोस्तों, मेरे कैमरे में जूम नहीं है, भाई के बिल्कुल सामने नीचे मोर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है अभी कैमरे में क्योंकि इसमें जूम नहीं है और मोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। भाई बोल रहे इतना महंगा कैमरा जूम नहीं है। तो दोस्तों घटिया बोल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों खाई नीचे को। रूबी होए रूबी, रूबी की लड़की नीचे है कुल्ली। चलाओ चेरी, चेरी। डॉली का तो दोस्तों फेवरेट है पानी, ये देखिए। दोस्तों ये वाला जो पेड़ देख रहे हैं आप, इस पे चढ़ा था मैं। ये जो पेड़ है इस पे मैं चढ़ा था अमरूद के, और यहाँ पे ये दोनों लड़ने लग गई थी। वहाँ पे चरवाहों का डेरा था, यहाँ पे इनको हड्डी मिली और ये लड़ने लग पाई थी। तो फिर उसके शोर से फिर वो दोनों फीमेल्स भी आ गई चरवाहों की और भयंकर लड़ाई। उसके बाद अब चेरी और रूबी की नहीं बनती है। जो डॉली और कुल्ली है दोनों की एज सेम है और दोनों की हरकतें भी सेम है, बचकानी जैसी। और चेरी 2 साल की हो गई है और रूबी 5 साल की, लेकिन चेरी और रूबी की भी दोनों सेम हरकतें हैं। मतलब ये दोनों मैच्योर हो गई हैं और ये दोनों अभी बचकानी हैं। देखो डॉली को हमें दिख गया दोस्तों, वो बैल उधर है सामने पुल क्रॉस करके। दोस्तों दोनों देखो, दोनों एक साथ है, दोनों एक जैसे हैं, सेम एज की हैं, तो बचपना है अभी। भाई ने चेक किया, बोल रहे हैं कि सही है बिल्कुल अब इसका जख्म। ओ गई थी दोस्तों अभी कुल्ली, बाल बाल बची बैक किक से बैल की। चलो 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 चलो। वहाँ पे चील के पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी, तो उनके पेड़ों के नीचे आपने देखा होगा ऐसे गिरे होते हैं। यहाँ पे हम खेतों में कुचालू लगाते हैं, अरबी। तो अरबी जो होती है दोस्तों, उसको जब हम लगाते हैं तो उसके ऊपर ये फेंक देते हैं ताकि वो ढक जाए, नहीं तो ज़्यादा धूप में वो जल जाती है फसल। इसलिए हमने भी काफ़ी ढोया है, हमारे भी खेत हैं उस साइड, और ये यहाँ पे खाद है। दोनों को ऊपर से फैला देंगे ताकि ढक जाए पूरे अच्छे तरीके से कुचालू। ये होती है दोस्तों एक डॉग की वफादारी। अभी काफ़ी आगे चली गई थी, वो दोनों भी काफ़ी आगे चले गए हैं। तो मैं पीछे रह गया था, तो डॉली मुझे ढूंढते हुए आ गई वापस, अब फिर से चली गई।
डॉली ऐसे लग रही है जैसे लोमड़ी है। ले डालो, ले 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 ले। जैसे चेरी नज़दीक आई, डॉली ने एकदम से हड्डी छोड़ दी। ऐसा ही जंगल में भी चलता है। चेरी, नो, चेरू 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 मेरा। और दोस्तों इसका एक कान ख़राब था, ये देखिए अब बहुत अच्छा हो रहा है ये कान पहले से। चलो ये देखो दोस्तों, वहाँ पे दूसरे गांव के यहाँ पे आए हैं लड़के शिकार करने के लिए, और मैंने पूछा, अभी तक बोल रहे हैं कि मरा कुछ नहीं है, भगवान करे कुछ भी ना मरे इनसे, सारी की सारी गोलियाँ ख़त्म हो जाए, इनकी बंदूक भी ख़राब हो जाए और बाद में ठीक भी ना हो। खाने के लिए इतना कुछ है, लेकिन फिर भी जानवरों वाली हरकतें करेंगे। चेरी, रूबी, चेरी, भाई चेरी भाग, चेरी भाग, चेरी रूबी ले, रूबी चेरी। ला तू तसल्ली बस कान पकड़। अभी हम बिटाडीन लगा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। कान छेद कर तुरा। दोस्तों खुशकिस्मती ये थी कि फर्स्ट एड किट साथ में लाए थे, बैलों के लिए लाए थे, लेकिन वो तो ठीक हो गए। एक प्रॉब्लम ख़त्म, दूसरी शुरू। भाई भी लाए अपनी खच्चरों को चराने के लिए, पूरा दिन भर काम करती हैं बेचारी। बैल तो बिल्कुल ठीक हो गई जिनके लिए किट लाई थी वो फर्स्ट एड, लेकिन डॉली के काम आ गई। जैसे ही डॉली पे अटैक किया तो चेरी ने एकदम से रूबी पे अटैक कर दिया, लेकिन भाई ने हटा दिया डंडे से चेरी को, और वो हमारे शिकारी भाई जा रहे हैं। भाई मिला कुछ? और देखो डॉली को टच कर दिया था। मुझे लगता है दोस्तों, जो आगे जैसे 2 वीडियो पहले ज़मीन पे 3 अंडे मिले थे, वो ऐसे ही पक्षियों के होंगे, तभी ये इन पे अटैक कर रही हैं। तो यहाँ पे ज़मीन में ये अंडे देते हैं पक्षी, इसलिए ये बार बार इन पे अटैक करते हैं ताकि ये डॉग्स इनके अंडों को नुकसान ना पहुँचा सकें। पहले मैं ये बात नहीं समझा था। चेरी भी थक जाती है, लेकिन डॉली कभी लड़ते लड़ते मेरे पैर पे इन्होंने लकड़ी से हमला कर दिया गलती से। ये मुझे लगता है ये दोनों जोड़े होंगे, मदर फादर होंगे ये उन अंडों के, और यहीं आसपास इनके अंडे हो सकते हैं। वो जो 2 शिकारी हैं पास वाले गांव के हैं, पूछा था मैंने, अभी इनको मिला कुछ, ऐसे किया। डॉली
दोस्तों रूबी आजकल ज़्यादा अग्रेसिव इसलिए हो गई है क्योंकि इसने बच्चे दिए हैं। ऊपर एक स्कूल है हमारे गांव से दूसरे गांव में, तो वहाँ पे चरवाहों की भेड़ें चर रही थी। सर्दियों का समय था, तो ऐसे ही खच्चरें जो होती हैं गांव वालों की, वहाँ पे चर रही थी खच्चरें भी। तो जो भेड़ होती है वो खच्चर के पीछे बहुत नज़दीक चली गई और उसने इस तरीके से लात मारी बैक किक की, भेड़ उसी टाइम मर गई। सच्ची बात है ये। तो इतने फोर्स से ये बैक किक मारते हैं। भाई तेरे साथ है रूबी। दोस्तों ये इसको खून नहीं लगा है, ये लिपस्टिक है। घर वालों ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किया ऐसा कि बाद में रंग ही नहीं गया है। अपने डॉग्स को कभी भी कलर मत लगाएं जैसे डॉली को लगाया है, क्योंकि इससे इनकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो देख लीजिए दोस्तों कितने क्यूट, और गार्ड भी अच्छे से करती है कुल्ली। रूबी इसकी मदर है और रूबी ने फिर से बच्चे दिए हैं 5 दिन के। चाहिए होंगे तो ले लीजिएगा। और कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो फीमेल्स को अडॉप्ट नहीं करते। भाई ने भी की है रूबी, मैंने भी की है चेरी। अगर आप इसकी नसबंदी करवा देते हो तो उसके बाद बच्चे तो ये देगी नहीं। तो यही कहूँगा कि फीमेल डॉग्स को भी आप अपनाएं, मेल्स के पीछे ही मत भागें। और देख लीजिए फीमेल्स जो होती हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। मेल कई बार सुस्त भी हो जाते हैं, लेकिन फीमेल देख लीजिए। पहले हम ऊपर थे और कुल्ली यहाँ पे थी, अब हम भी यहीं पे हैं और घर जा रहे हैं। चलो चेरी। अब देखना कौन आएगा। ब्रेबो। और किसान पानी देते हुए खेतों में, हम घर को जाते हुए। तो दोस्तों कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।